नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक छोटा सा दूसरा प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल ऑब्सेशन। इस वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल ऑब्सेशन के बारे में बताऊंगा और सेक्सुअल ऑब्सेशन का ट्रीटमेंट क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो मुझे एक ईमेल भेजिए या नहीं तो इस चैनल में एक मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पहला दो शब्द उसके बारे में। ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ के ऊपर वो डरते हैं या परेशान होते हैं। कोई चीज़ करने से उसको डर लगता है या करने के लिए वो कंपल्सिव हो जाते हैं और उसकी वजह से उसको कंपल्शन आता है, वो कंपल्शन उसको करना पड़ता है। ये बार बार होने से इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। किसी को जेम से मतलब कीटाणु से ऑब्सेशन हो सकता है और उसके वजह से वो हमेशा अपने हाथ धोते रहते हैं, अपने आप को साफ करते रहते हैं, अपना घर हमेशा साफ रखते हैं। और ये जो कीटाणु के डर जो है उसके बारे में नेगेटिव सोच आना, उसके बारे में एंग्जाइटी होना, उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। उसी के बारे में बार बार सोच आते रहता है, उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। उस ऑब्सेशन के वजह से जो कारनामे ये करते हैं, जैसे कि अपने आप को साफ रखना, अपना हाथ हमेशा साफ सुथरा रखना और साथ में घर को भी साफ सुथरा रखना, इस कंपल्शंस को मतलब ये कंपल्सिवली उसको करना पड़ता है, इसको कंपल्शंस बोलते हैं। ये दोनों मिलके अगर बार बार होता रहता है तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक और अलग तरह है सेक्सुअल ऑब्सेशंस। सेक्सुअल ऑब्सेशंस में इसको नॉर्मली कंपल्शंस नहीं होता, इसके मन में सोच आता रहता है सेक्सुअल चीज़ों के बारे में, सेक्सुअल डर के बारे में। ये काफ़ी चीज़ सारे सेक्सुअल सोचों से डरता रहता है। एक चीज़ हमें और समझना चाहिए, काफ़ी लोगों को ऐसा सोच आता है, सेक्सुअल सोच आता है। सब सेक्सुअल सोचों को ओसीडी के साथ जोड़ देना सही नहीं है। जिसको ओसीडी है उसको शायद सेक्सुअल थॉट्स आ सकता है, सेक्सुअल थॉट्स अलग भी आ सकता है, सेक्सुअल ऑब्सेशंस अलग भी आ सकता है। उसको दोनों को अलग अलग समझना भी ज़रूरी होता है। सेक्सुअल एडिक्शन ओसीडी नहीं है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ओसीडी नहीं है, पैराफिला एक ओसीडी नहीं है। ये सब चीज़ों में और भी काफ़ी सारे चीज़ है जिसमें एक आदमी को सेक्सुअल ऑब्सेशन होता रहता है, मगर ये सब ओसीडी में बदलता नहीं है या नहीं तो ये सब ओसीडी नहीं है। तो डायग्नोसिस ज़रूर करना चाहिए। ओसीडी के साथ में जो सेक्सुअल ऑब्सेशन आता है वही सेक्सुअल ऑब्सेशन अलग आता है। ये दोनों अलग डायग्नोसिस करने वाली एक प्रॉब्लम है। अलग डायग्नोसिस करोगे तो उसका अलग ट्रीटमेंट भी होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ये दोनों में एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ जाता है, टेंशन काफ़ी बढ़ जाता है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। इस आदमी को पता नहीं चलता है यार मैं क्या करूं, इसलिए इसके लिए ट्रीटमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। जिसको ओसीडी है उसको काफ़ी सारे सेक्सुअल थॉट्स आ सकता है, सेक्सुअल ऑब्सेशंस आता है। उसमें से कॉमन जो सबसे कॉमन होता है उसके बारे में दो चार लफ्ज़ में बोलना चाहूँगा। किसी को ऐसा होता है अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ में डरता है कि मैं उसके साथ में सेक्सुअल चीज़ें सोचता हूँ, शायद मैं उसके साथ में सेक्सुअल कुछ चीज़ करता हूँ या नहीं तो कर दूँगा, ऐसा डरते हैं। बच्चों के साथ सेक्स के बारे में सोचता है, उसके साथ सेक्स करूँ ऐसा उसमें मन में लगता है। मगर ये समझ लेना चाहिए कि ये सब होता नहीं है, मगर सिर्फ उसको सोच आता है, बार बार सोच आता है, इसीलिए उसको ऑब्सेशन बोलता है। ऑब्सेशन मतलब ये सोच जो है बार बार आना चाहिए, एक बार से नहीं होता, हमेशा आता रहता है, इसलिए वो डर जाता है। इसके साथ में उसको एंग्जाइटी भी होता है, बार बार यही ऑब्सेशन आता है और उसको एंग्जाइटी होता है, इसलिए इसको ऑब्सेसिव या इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं। इसके वजह से एक काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाता है। अपने आप को मर्द के अलावा नामर्द समझ सकता है,
डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, स्ट्रेट नहीं है, या नहीं तो मर्द से मर्द या औरत से औरत या मर्द से बच्चे, मर्द से दूसरे एनिमल्स, ये सब के साथ में अगर मुझे सेक्सुअल ऑब्सेशन होता तो मैं क्या करता, मुझे ऐसा ऑब्सेशन है क्या, मुझे ऐसा बिहेवियर है क्या, इसके बारे में बार बार सोचता रहना। किसी के साथ बात करने समय उसका शरीर में, स्पेशली बॉयज़ को या जेंट्स को, लड़कियों के साथ बात करने के समय उसका शरीर के कुछ ऐसे अंगों में अपना आंखें जाएगा, ऐसा एक डर बनता है। मैं जाके उस पर हाथ लगा दूं, ऐसा डर लगता है। ये भी एक सेक्सुअल ऑब्सेशन में आता है। रिलीजियस फिगर्स, मतलब भगवान के साथ में, भगवान के सामने अगर जाऊंगा, प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा, नमस्कार करने के लिए जाऊंगा, तो मेरा मन में अननेसेसरी सेक्सुअल थॉट्स आएगा। भगवान के साथ में सेक्स की चीज़ों को देखते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए ऐसा सोच आएगा, जिसके वजह से काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो समझता है कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, इसलिए इसका मन में डर पैदा होता है। अपने पति या पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी के साथ में अनफेथफुलनेस करना, मतलब मैं इसके साथ में, वो मेरे साथ नहीं है, या मैं उनके साथ नहीं है, वो मेरे साथ धोखा देगी या मैं उसको धोखा दूंगा, ऐसा सोच बार बार अपने मन में आता रहना। मैं किसी जानवर के साथ में सेक्स करूंगा क्या, ऐसा सोचना। फैमिली मेम्बर्स या क्लोज रिलेटिव्स के साथ में मुझे सेक्सुअल थॉट्स आता है क्या, या मैं उसके साथ सेक्सुअली कुछ चीज़ करूंगा क्या, ऐसा सोच के डरना। अपने साथ या किसी और के साथ में सेक्स में मैं शामिल हो जाऊंगा तो उसके साथ में वायलेंस का इस्तेमाल करूंगा, सैडिज्म का इस्तेमाल करूंगा, उसको मैं तंग करूंगा, ऐसा मैं करूंगा क्या, इसके बारे में बार बार सोचते रहना और अपने आप को परेशान करना, एंग्शियस हो जाना। अपने दोस्तों के बारे में सेक्सुअल थॉट्स करना, बच्चों के साथ में सेक्सुअल थॉट्स करना, ये सब थॉट्स जो है इसके मन में बार बार आता है। इसके वजह से वो सोचता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ फ्यूचर में, और ये करने से मेरा सम्मान चला जाएगा। यही सोच के वो डरता रहेगा, एंग्शियस हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, शायद डिप्रेशन भी उसको आ सकता है। ये बार बार यही सोच आता रहता है। ये सब एक साथ नहीं आता, कोई भी एक चीज़ को पकड़ के ये आदमी सोचता रहता है, ये औरत सोचती रहती है। इसको हम ऑब्सेसिव थॉट्स बोलते हैं, सेक्सुअल ऑब्सेशन बोलते हैं। ये काफ़ी लोगों को होता है, स्पेशली बचपन में, मतलब 15, 16, 14 साल में काफ़ी लोगों को ऐसे सोच आता है, मगर ये ऑब्सेसिव तब बनता है ये उसको कंटिन्यू करे। कभी कभी ये उसी उम्र में चला भी जाता है। काफ़ी लोगों को ये सब सोच आया होगा और वो चला भी गया होगा, जब उसको इग्नोर करते हैं वो चला भी गया होगा, मगर काफ़ी लोगों को ये साथ में रहता है। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, मगर जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ में ये ऑब्सेसिव थॉट्स आता है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। सेक्सुअल ऑब्सेशन और फैंटेसीज में फ़र्क है। फैंटेसी में क्या होता है, अपने आप मन को सेक्सुअल चीज़ों के बारे में लेके जाते हैं, उसी और लेके जाते हैं, उसी के बारे में सोचता है, और वो उसी के साथ, उन लोगों के साथ जिसको ये चाहता है, उन लोगों के साथ सेक्स करते हुए अपने आप को मन में समझता है, सोचता है। इसको हम सेक्सुअल फैंटेसी बोलते हैं। किसी के साथ एरोप्लेन में जाके सेक्स करना, किसी के साथ में जंगल में जाके सेक्स करना, ऐसा काफ़ी सारे फैंटेसीज होते हैं, उसको हम फैंटेसी बोलते हैं। फैंटेसी ये चाहते हुए करता है, मगर ऑब्सेशन में क्या होता है, ये बिना चाहे भी, ये चाहता नहीं है, फिर भी इसका मन में बार बार ये सेक्सुअल थॉट्स आता रहेगा, सेक्सुअल ऑब्सेशंस आता रहेगा। इसके और ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ में अगर इसको सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल ऑब्सेशन आता है, उसको ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर थोड़ा मोड़ा, जैसे मैं बोला, सेक्सुअल कंपल्शंस ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स के साथ में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ में अगर नहीं आता, वो अलग भी रहता है। कभी कभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आ जाता है, कभी कभी सेक्सुअल एडिक्शन में आ जाता है, कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आता है। उसमें उसका ट्रीटमेंट एंग्जाइटी में होता है। मगर नॉर्मली शुरुआत में अगर पकड़ा जाए तो काउंसलिंग एक अच्छा तरीका है, जिसके वजह से ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग एक अच्छा तरीका है, जिसके वजह से आप इसका मन में, मतलब ये जो आदमी जिसको सेक्सुअल ऑब्सेशंस है, उसका मन में
एक तरह का आशा पैदा कर सकते हो, जिसके वजह से वो सोचना शुरू कर दो, उसको सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के जरिए, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए। इसका मन में एक आशा का किरण हम पैदा करते हैं, जिसमें हम उसको बोलते हैं ये सब सोच जो है वो ज़रूरी है, वो आता है, ये एक ऑब्सेशन की वजह से आता है। इसका मतलब ये नहीं है जो भी सोच आएगा उसको आप कर बैठोगे। सोच जरूर आएगा मगर आपको कंपल्शन नहीं होगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही है, मगर डिसऑर्डर के साथ में ही ये आता है। मगर आपके मन में ये जो सेक्सुअल ऑब्सेशन आता है इसको आप करोगे नहीं, आपका मन में ही ये चलता रहेगा मगर करोगे नहीं। और हम उसको सलाह ये देते हैं अपने आप को थोड़ा एंगेज रखने के लिए, अपने आप को कोई ऐसा काम में व्यस्त रखो ताकि ऐसा ऑब्सेसिव थॉट्स जो है बार बार आता नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में अपना ये सोच बदलने का तकनीक उसको बताया जाता है, जिसके वजह से वो अपना सोच काफ़ी टेक्निक के वजह से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करके उसका थॉट स्टॉप कर सकते हैं और थॉट्स को दूसरे ढंग से आगे बढ़ा सकता है। उसके वजह से उसको ट्रीटमेंट उसमें मिल सकता है। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, MBCBT बोलते हैं, इसमें भी वही एक तरीका है। माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन टेक्निक है, थोड़ा सा मेडिटेशन मिला हुआ एक टेक्निक है। उसमें भी उसके साथ में जो कॉग्निटिव थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसको भी इस्तेमाल करके हमें इसमें काबू पा सकते हैं। ERP थेरेपी है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। हम इसको एक्सपोजर करवाते हैं और रिस्पॉन्स जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। इसको इसी के थॉट्स को, सेक्सुअल ऑब्सेशंस को अपने आप दोहराने को बोलते हैं और उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। उस रिकॉर्डिंग को हम इसको बार बार सुनाते हैं। बार बार ये सुन के और जो सोच इसको आता है उस सोच से ये अपने आप को अलग करना सीखता है। ये सोचता है, ये अपना मन में पैदा कर लेता है कि ये जो सोच है ये जब आएगा तो भी मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ERP थेरेपी भी काम आ सकता है। ये सबके अलावा नॉर्मली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्योर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैनेज करने के लिए मेडिसिन काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए साइकियाट्रिस्ट के हेल्प लेके एक मेडिसिन, जो मेडिसिन वो देते हैं वो मेडिसिन भी चालू करना ज़रूरी होता है। तो ये जो सेक्सुअल ऑब्सेसिव थॉट्स जो है, सेक्सुअल ऑब्सेशंस है, इसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन आपको चाहिए होगा। CBT टेक्निक्स, काउंसलिंग और बाकी भी साइकोथेरेपी टेक्निक्स है, ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर आपको मैं कह सकता हूँ सेक्सुअल ऑब्सेशंस 100% मैनेजेबल है, क्यूरेबल भी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थोड़ा सा लंबा चलेगा, मगर सेक्सुअल ऑब्सेशंस जो है उसके साथ में जो आने वाला है वो आपको क्यूरेबल हो सकता है। एक चीज़ और मैं आगे बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ में जो सेक्सुअल ऑब्सेशंस आता है उसको अलग समझना चाहिए। और सेक्सुअल ऑब्सेशंस वैसे भी काफ़ी लोगों को आता है, जैसे कि मैं आपको बताया था 13, 14, 15, 16, 17 साल में जिसको सेक्सुअल ऑब्सेशंस आता है उसको अलग रखना चाहिए। ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इसलिए डायग्नोसिस भी काफ़ी ज़रूरी होता है।